हाय, कैसे हैं आप लोग? माय नेम इज़ मनोज राणा। वेलकम टू ईल एकेडमी। आज हम पाइथन के अंदर एक छोटी सी गेम बनाने वाले हैं। इस गेम का जो मेन पर्पस है वो गेम डिज़ाइनिंग सिखाना नहीं है आपको, बल्कि इफ एल्स ब्लॉक कैसे काम करता है, व्हाइल लूप कैसे काम करता है, या आप इनपुट कैसे लेते हैं, ये उनके ऊपर मेन जो है कंसंट्रेशन रहेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। एक गेसिंग गेम है। गेसिंग गेम में क्या होता है कि एक जो है सामने वाला कोई एक नंबर गेस करता है और आपके पास नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होते हैं। उन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में आपने वो वाला नंबर जो है वो फाइंड करना होता है। तो सेम ऐसा ही हम कंप्यूटर के साथ खेलने वाले हैं। सबसे पहले एक रैंडम नंबर जो है उसको जनरेट करने के लिए हमारे को यहाँ पर एक मॉड्यूल चाहिए होता है। तो यहाँ पर हम इंपोर्ट करते हैं रैंडम। ये जो रैंडम मॉड्यूल है ये यहाँ पर रैंडम नंबर को जनरेट करने में हमारी हेल्प करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप हम वही लेते हैं। यहाँ पर एक रैंडम नंबर n के अंदर हम स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं रैंडम और इसकी जो रेंज रखते हैं हम रैंड रेंज लेकर 1 से लेकर 100 तक का नंबर चाहिए हमारे को। तो हम ऐसा करते हैं 1 से लेकर 101, क्योंकि 101 लिखेंगे तभी जाकर हमारा 100 तक का नंबर वहां पर आएगा। अब इसके बाद जो है वो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो भी यूजर होगा उससे इनपुट लेंगे। तो उसके लिए हम उसको नाम दे देते हैं गेस, क्योंकि वो गेस कर रहा है। और यहाँ पर जो है वो इनपुट लेते हैं। इनपुट के अंदर जो है वो हम लिख देते हैं योर गेस। तो जो भी यूज़र है उसको पता चल जाएगा कि हाँ हम उससे क्या मांग रहे हैं। इससे पहले जो है वो हमारे को ये बताना ज़रूरी है कि हमने नंबर कहाँ से लेकर कहाँ तक जो है वो जनरेट करवाया है। तो हम यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट देते हैं और प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हम यहाँ पर क्या करते हैं, लिखते हैं कंप्यूटर हैज़ जनरेटेड अ नंबर बिटवीन 1 and 100। तो हमने वहां पर बता दिया कि 1 और 100 के बीच में इंक्लूडिंग 1 and 100 एक नंबर जो है वो जनरेट हुआ है और अब हम उससे वो गैस मांग रहे हैं यूजर से। तो यहाँ पर हमारे पास गैस जो है वो आ जाएगी, लेकिन ऑब्वियस है पहली पहली गैस जो है वो सही होना जो है उसके चांसेस तो आप देख ही सकते हैं 1/100 ही है। तो अगर मान लो पहली पहली गैस सही नहीं होगी तो हम कैसे बताएं कि जो यूजर है वो क्या करे। तो उसके लिए हमारे को इफ ब्लॉक जो है वो यूज करना पड़ेगा। हम यहाँ पर गेस जो है उसको n के साथ में कंपेयर करते हैं। अगर मान लो हमारे n से छोटी है गैस तो हम यहाँ पर यूजर को बता देंगे कि नंबर जो भी उसने वो गैस किया है वो वाला नंबर छोटा है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं योर नंबर इज स्मॉलर। और बिल्कुल सेम यही वाला ब्लॉक जो है इसको हम एलिफ स्टेटमेंट के साथ में आगे ले जाएंगे और यहाँ पर हम इफ की जगह एलिफ कर देते हैं और जो गैस है उसमें स्मॉलर देन की जगह ग्रेटर देन का साइन लगाकर यहाँ पर हम लिख देते हैं ग्रेटर। तो इससे क्या होगा कि अब वहाँ पर यूजर को हमने बोल देना है कि अगर उसने बड़ा नंबर गैस किया है तो योर नंबर इज ग्रेटर। अब यूजर को पता चल गया कि हाँ उसका नंबर बड़ा है तो अब वो छोटा नंबर वहाँ पर गैस कर सकता है। और इसके अलावा हमारे पास जो है वो सिर्फ एक ही चीज़ बची है, वो क्या है कि हमारी जो गैस है वो वहाँ पर n के साथ में इक्वल हो जाए। जब ऐसा होगा तो हमारे को गेम जो है वो रोक देनी है। तो अब गेम जो है वो हमने रोक देनी है। इसके लिए मैं ऐसा करता हूँ, एक बूलियन ले लेता हूँ, गेम ओवर, और इसको यहाँ पर हम कर देते हैं इसको ट्रू। और इसको यहाँ पर अगर हमने ट्रू करना है तो हमें पहले जो है इसको यहाँ पर फॉल्स भी करना पड़ेगा। हमें यहाँ पर मतलब वेरिएबल पहले से डिसाइड जो है वो हमने यहाँ करना है। ये हमने इस तरह से कर दिया क्योंकि शुरुआत में तो हमारा गेम ओवर जो है वो फॉल्स ही होगा, क्योंकि अभी तो हमारी गेम शुरू हुई है। अब यहाँ पर जो है वो हमारा नंबर जो है वो नंबर नहीं है। अभी के लिए अगर हम इनपुट देखें तो हमेशा जो इनपुट में आता है वो एक स्ट्रिंग होती है। इसे वहां पर नंबर बनाना जरूरी है, तभी जाकर कंपैरिजन जो है वो पॉसिबल होगा। तो ऐसे में हम जो है इसके अंदर चेंज करते हैं, इसको हम पूरे को इंट में ले लेते हैं। तो ऐसे में इनपुट में जो भी नंबर आएगा वो अब कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर के अंदर। अब मैं सेव करके रन करता हूँ। अब जैसे कि आप देख ही सकते हैं सबसे पहले प्रिंट में आया है कंप्यूटर हैज जनरेटेड अ नंबर बिटवीन 1 and 100, योर गेस, मैं कहता हूँ 50, और यहाँ पर आ गया योर नंबर इज स्मॉलर। और क्योंकि ये हमने कोई लूप नहीं बनाया तो ऑब्वियस है ये एक ही बार रन करेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि ये बार बार रन करे। अगर किसी भी चीज़ को हमने बार बार रन करवाना होता है तो हमारे पास दो लूप होते हैं, एक होता है फॉर लूप, एक होता है व्हाइल लूप। जब हमारी कोई कंडीशन होती है तो हमेशा व्हाइल लूप जो है वो अच्छा रहता है। तो अगर व्हाइल लूप अच्छा रहता है तो हमें यहाँ पर व्हाइल लूप लेना है, लेकिन हमें बार बार नंबर को जनरेट नहीं करवाना। नंबर एक ही बार जनरेट होना चाहिए। हमारे पास जो यूज़र इनपुट है वो बार बार आना चाहिए।
तो हमें क्या करना है, हमें इसके बाद जो है वो वाइल लूप जो है वो रन करना है। ये जो भी हमारा ब्लॉक है इसको हमें इंडेंट करना होगा, तो हम इंडेंट कर देते हैं। और वाइल के बाद में कंडीशन लगानी जरूरी है, मतलब क्या कंडीशन हो तब तक ये चलता रहे। तो यहाँ पर हमने पहले से एक बूलियन जो है वो ले लिया है, गेम ओवर, जो हमारे लिए बहुत अच्छा काम करेगा यहाँ पर। तो हम कहते हैं कि अगर मान लो हमारा वाइल लूप तब तक रन करे जब तक कि हमारा गेम ओवर फॉल्स है, तो ये वहाँ पर जब तक कि इक्वल नहीं हो जाएगा, जो एल्स ब्लॉक के अंदर हो जा रहा है, जब तक कि हमारा गेम ओवर ट्रू नहीं होगा तब तक ये हमसे वहाँ पर गैसेस जो है वो लेता रहेगा। मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ, और आप देख सकते हैं ये दोबारा से रन कर रहा है। मैं फिर से 50 इसको देता हूँ, 5 दिया मैंने, नंबर जो है वो स्मॉलर कह रहा है, मैं 50 देता हूँ, अभी भी स्मॉलर कह रहा है, मैं 80 देता हूँ, अब ग्रेटर कह रहा है, 65 दे देता हूँ, वो स्मॉलर कह रहा है, 70 कहता हूँ, स्मॉलर है, 75 स्मॉलर है, 77, और ये मेरा गैस जो है वो सही है। अभी तक मैंने यहाँ पर और कुछ भी नहीं लिखा था, तो मेरे पास यहाँ पर आउटपुट में और कुछ भी नहीं आया। यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, जब कभी भी मेरा नंबर सही होगा तो ये यूज़र को बताने के लिए मैं यहाँ पर यू विन ये दे देता हूँ। अब ऐसे में यू विन तो हो जाएगा, ख़त्म भी हो जाएगी गेम। लेकिन अगर यूज़र जो है वो एक दूसरी गेम खेलना चाहता है तो ऑब्वियस है मुझे यहाँ पर यू विन के बाद में एक चॉइस लेनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर चॉइस जो है वो लेता हूँ। यहाँ पर चॉइस जो है उसके अंदर मुझे इनपुट लेना पड़ेगा, और इनपुट जो है उसके अंदर जो भी आएगा वो एक स्ट्रिंग आएगी, उसको कहीं ना कहीं मुझे कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, जो भी मेरी चॉइस आ रही है उससे पहले मैं बता देता हूँ यूज़र को कि वो क्या क्या लिख सकता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं डू यू वांट टू प्ले अगेन, और अब यहाँ पर जो है उसको ऑप्शन मैं दे देता हूँ y और n का। और y और n जो है वो यूनिवर्सल होता है, y जो है वो yes के लिए यूज होता है और n जो है वो नो के लिए यूज होता है। तो मैंने y n का उसको ऑप्शन दे दिया। अब मैं यहाँ पर जो भी मेरी चॉइस होगी उसको मैं कंपेयर करूंगा। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर जो है योर चॉइस करके इसको छोड़ देता हूँ, और यहाँ पर ऐसा करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मेरी स्क्रीन जो है वो यहाँ पर ओवरले में है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। अब यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि चॉइस में मैंने उसको योर चॉइस बोला है, और मुझे इस चॉइस को कंपेयर करना पड़ेगा। अब यहाँ पर कंपेयर करते हैं इफ, क्या कंपैरिजन है यहाँ पर। कंपैरिजन में अगर जो हमारी चॉइस है वो इन, अब यहाँ पर इन क्यों दे रहा हूँ मैं, क्योंकि हो सकता है वो कैपिटल वाई दे, हो सकता है वो स्मॉल वाई दे। तो यहाँ पर जो है वो इसको मैं इस तरह से कैपिटल वाई और स्मॉल वाई के लिए, दोनों के लिए सेट कर देता हूँ, स्मॉल वाई कैपिटल वाई। अब मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ यूजर ने वो कैपिटल वाई दिया या स्मॉल वाई दिया। अगर स्मॉल वाई दे या कैपिटल वाई दे, वो कुछ भी दे, तो मुझे पता चल जाएगा कि उसकी चॉइस जो है वो आगे खेलने की है। तो ऐसे में मैं क्या चाहूँगा कि वो इस गेम को वहाँ पर पूरा का पूरा शुरू से खेल सके। तो शुरू से कैसे खेलेगा, शुरुआत कहाँ से है गेम की, शुरुआत है यहाँ से। तो अगर शुरुआत यहाँ से है गेम की, जहाँ पर भी हमारी गेम शुरू हुई है, इसको मैं ऐसा करता हूँ, एक फंक्शन दे देता हूँ डेफ, और यहाँ पर गेम, और इस पूरे लूप को, जो भी मेरा लूप है, इसे मैं इंडेंट कर देता हूँ। तो ये मैं अब एक फंक्शन में आ गया। अब ऐसे में मैं यहाँ पर इससे पूछ रहा हूँ, और इसको मैं यहाँ पर गेम फंक्शन को रन कर दूंगा। इसी फंक्शन से इसी फंक्शन को मैं रन कर रहा हूँ यहाँ पर। अब ये जो है ये तो तब की बात है जब वहाँ पर वो कहता है कि मैं खेलना चाहता हूँ। लेकिन अगर मान लो वो नहीं खेलना चाहता, तो एल्स में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं प्रिंट करवा देता हूँ बाय। तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, बाय जो है वो प्रिंट करवा देते हैं। अभी के लिए हमने गेम बना ली है, लेकिन गेम में हमने उसको चांसेस जो है वो लिमिटेड नहीं दिए हैं, अभी अनलिमिटेड चांसेस हैं। और जब ये मेरा फंक्शन यहाँ पर बन गया है, तो आप देखेंगे मैं इसको अगर सेव करके रन करूँगा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अब ये वाला फंक्शन जो है, ये वाला फंक्शन जब तक मैं कॉल नहीं करूँगा तब तक वो कुछ नहीं करेगा। अब इसको कॉल करते हैं। कॉल करने के लिए थोड़ा सा नीचे चलते हैं, और यहाँ पर हम लिख देते हैं गेम, और इस तरह से सेव करते हैं, रन करते हैं, और यहाँ पर हमारी गेम जो है वो शुरू हो गई। फिर से हमारे पास उसने कहा है मैं 50 से शुरू करता हूँ, नंबर ग्रेटर है, मैं 25 पे चला जाता हूँ। नंबर अभी भी ग्रेटर है तो मैं यहाँ पर 12 पे चला जाता हूँ। नंबर छोटा हो गया है, मैं यहाँ पर जो है वो 18 पे चला जाता हूँ।
और यू विन। अब वो कह रहा है कि मैं जीत गया हूँ। अब बात ये है कि वो मेरे से पूछ रहा है कि क्या मैं ये दोबारा खेलना चाहता हूँ। अगर मान लो मैं इसमें वाई करता हूँ तो क्या ये मुझे दोबारा खिलाएगा या नहीं खिलाएगा गेम, वो चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैं स्मॉल वाई देता हूँ और मैं एंटर पुश करता हूँ और आप देख सकते हैं कि मेरी गेम वो दोबारा से शुरू कर रहा है। मैं दोबारा से वहाँ पर नंबर देता हूँ, नंबर बिल्कुल सही वैसे ही काम कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे जैसे पहले किए थे, 25 किया मैंने, नंबर जो है वो मेरा स्मॉलर है। इस बार मैं इसको ऐसा करता हूँ 37 करता हूँ, नंबर जो है वो ग्रेटर है। 28 करता हूँ, नंबर स्मॉलर है। 32 करता हूँ, नंबर ग्रेटर है। 30 करता हूँ और यू विन। तो आप देख सकते हैं कि मेरा नंबर जो है वो अलग आया है। पिछली बार अगर आप देखेंगे तो मेरा 18 जो है वो फाइनल था और यहाँ पर जो है मेरा फाइनल 30 है। तो इसका मतलब नंबर अलग जनरेट हुआ वहाँ पर। उसके बाद जो पूरे के पूरे लूप हैं वो रन हुए और अल्टीमेटली उसने मेरे से पूछा। अगर मैं यहाँ पर n जो है वो देता हूँ, अगर मैं यहाँ जैसे चॉइस है, इसने मेरे से यहाँ पर चॉइस पूछी है, मैंने यहाँ पर n लिखा और n की जगह मैं कुछ भी लिखूँ क्योंकि मैंने एल्स दिया हुआ है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अगर मैं ब्लैंक में भी यहाँ पर एंटर दूंगा तब भी ये मुझे बाय कर देगा। अब मैं n करता हूँ और मैं इस तरह से करता हूँ तो ये मुझे बाय कर रहा है। इसका मतलब गेम मेरी कंप्लीट हो गई। तो इसका मतलब मेरा पूरा लॉजिक जो है वो यहाँ पर काम कर रहा है, लेकिन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो हैं वो अभी तक यहाँ पर सेट नहीं हुए हैं। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो हैं वो किस तरह से सेट होंगे, अब उनकी बात करते हैं। अब जो ये एक्स्ट्रा हमारी फंक्शनैलिटी है इसको किस तरह से ऐड करते हैं उसकी बात करते हैं। यहाँ पर हम एक और नंबर ले लेते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास ट्रायल्स हैं हम इनको ट्रायल्स ले लेते हैं और ट्रायल्स को अभी के लिए हम 8 लेते हैं। ये ट्रायल्स हमारे को हर बार मिलने चाहिए जब भी वहाँ पर गेम लूप रन हो। तो इसको ऐसा करते हैं, यहाँ से हटाकर गेम के अंदर लेते हैं। और ये वाले जो ट्रायल हैं ये जैसे जैसे वाइल लूप के अंदर हम जाते जाएंगे वैसे वैसे ये एक एक करके कम होते जाएंगे। तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि जो भी हमारे ट्रायल्स हैं इसको -=1। जब भी ये वाइल लूप के अंदर जाएंगे, जब भी वो हमसे गेस मांगेगा तब वो वहाँ पर ट्रायल को एक कम कर देगा। और यहाँ पर लास्ट में हम ऐसा करते हैं कि जब कभी भी हमारे ट्रायल्स जो हैं ये 0 हो जाएं, 0। अब अगर मान लो हमारे ट्रायल्स 0 हो जाएं तो आप क्या चाहेंगे? ऑब्वियस है आप चाहेंगे कि गेम ओवर जो है वो ट्रू हो जाए यहाँ पर। तो ये हम यहाँ पर ट्रू कर देते हैं। और प्रिंट जो है वो क्या चाहते हैं आप यहाँ पर जो है वो प्रिंट करवाना चाहेंगे यू डोंट हैव एनी चांस लेफ्ट। तो आपके पास और कोई भी चांस नहीं बचा हुआ है, ये हमने वहाँ पर उसको बता दिया है। अब जरा इसको सेव करते हैं और रन करते हैं और फिर से ये हमारा लॉजिक वहाँ पर शुरू हो रहा है। और ये जो लॉजिक है इसके अंदर अब हम क्या करेंगे कि कोशिश करेंगे गलत ही जाए। तो हम पहले 1 जो है वो देते हैं। अब 1 जो है वो हमारा गलत गया है तो 1 ही देंगे हम यहाँ पर। बार बार हम इसको 1 ही दे रहे हैं और 1 1 1। और आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर 8 1 दिए हैं और उसके बाद उसने वहाँ पर हमारे को दे दिया यू डोंट हैव एनी चांस लेफ्ट। अब इसके अंदर आप और क्या क्या चेंज ला सकते हैं उसकी बात करते हैं। इसके अंदर जब कभी भी हमारे चांस नहीं बचेंगे तो ऑब्वियस है हम चाहेंगे कि वो दोबारा से हमारे पास वो चॉइस वाला जो फंक्शन है दोबारा आ जाए कि हम वहाँ पर खेलना चाहते हैं या नहीं खेलना चाहते। इसके लिए हम अगर मान लो उसको रिपीट करेंगे तो हम वहाँ पर एक सेपरेट फंक्शन भी बना सकते हैं। लेकिन अभी इस वीडियो को हम इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाने वाले। तो हम ऐसा करते हैं, हम सिंपल यहाँ पर जो है ये वाला लॉजिक जो है इस लॉजिक को पूरा कॉपी करते हैं और इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें कभी नहीं करना चाहिए। कभी भी हमारे को ब्लॉक जो है वो कॉपी करके कहीं दूसरी जगह पेस्ट नहीं करना चाहिए। जो प्रोग्रामिंग होती है उसके अंदर DRY प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है, डोंट रिपीट योरसेल्फ। कभी भी अपने आप को रिपीट मत करो। लेकिन उसके लिए मुझे आपको फंक्शन जो है उनको थोड़ा सा सही ढंग से समझाना पड़ेगा जो कि इस वीडियो के स्कोप से बाहर है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर जो है आपको बताया है कि सिंपल हम यहाँ पर जो है सिंपल चॉइस लेंगे और इस तरह से हम पूरा जो लूप है उसको वहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। तो अब ऐसे में जब भी वो हमसे कहेगा यू डोंट हैव एनी चांस लेफ्ट, उसके बाद वो हमसे पूछेगा कि क्या हम इस गेम को दोबारा खेलना चाहते हैं। अगर हम कहेंगे हाँ तो ये हमारे को दोबारा खेलने का ऑप्शन देगा वहाँ पर। अब अगर मान लो यहाँ पर जो है ये सब कुछ हो जाता है और हम ये भी चाहते हैं कि ट्रायल जो है वो बताए, तो वो ट्रायल जो है वो हम कैसे बताएंगे? इसके बाद जब कभी भी हमारा गेस हो जाएगा तो गेस के बाद हम यहाँ पर प्रिंट जो है वो लेते हैं, प्रिंट। और प्रिंट में हम ऐसा करते हैं, हम लिख देते हैं नंबर ऑफ ट्रायल्स
लेफ्ट, और इसके अंदर जो है वो हम यहाँ पर ट्रायल्स दे देते हैं। तो जब कभी भी वो हमसे वहाँ पर जो भी पूछ रहा है वो पूछ लेगा, उसके बाद वो बताएगा कि कितने ट्रायल हमारे बचे हैं। तो यहाँ पर जो है इसको मैं कॉपी करता हूँ, इनफैक्ट इसको हम सबसे पहले भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो है यहाँ पर लिख देते हैं और इसको इंडेंट सही कर देते हैं, सेव और रन करते हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास वो यहाँ इस तरह से दे रहा है, कंप्यूटर हैज जनरेटेड अ नंबर बिटवीन 1 and 100, नंबर ऑफ ट्रायल्स लेफ्ट 8, और उसके बाद वो हमसे गेस मांग रहा है। जब कभी भी हम उसको एक गेस देंगे तो गेस के बाद हमारे नंबर ऑफ ट्रायल्स जो हैं वो डिक्रीज करके बताएगा कि कितने बचे हैं। तो लास्ट हमारे पास जो भी होगा, आप देख सकते हैं, मैं आपको सेम नंबर जो है ये यहाँ पर बार बार दे देता हूँ। और अब हमारे पास एक वहाँ पर ट्रायल जो है वो बचा है। जब हम ये वाला ट्रायल दे देंगे तो हमारे पास कोई भी ट्रायल नहीं बचा, तो वो वहाँ पर बता रहा है यू डोंट हैव एनी चांस लेफ्ट। और उसके बाद फिर से हमसे पूछ रहा है कि क्या हम इस गेम को खेलना चाहते हैं। अगर हम यहाँ पर y या n देंगे तो वो हमारा लॉजिक बिल्कुल लेगा। जैसे हमने y दिया तो उसने हमारी गेम को दोबारा से रिस्टार्ट कर दिया। तो बस इस गेम के लिए इतना ही था, लेकिन अब मैं आपको गेम के एलिमेंट एक बार पूरे के पूरे रिवाइज करवा देता हूँ कि हमने यहाँ पर किया क्या है। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमने वहाँ पर एक रैंडम मॉड्यूल लिया। रैंडम मॉड्यूल ने क्या किया, वहाँ पर हमारे को एक रैंडम नंबर जो है वो जनरेट करके दिया। उसके बाद हमने क्या किया, हमें वहाँ पर जो यूज़र था उससे पूछना था कि हाँ नंबर हमारा क्या है। तो हमने वहाँ पर जो भी यूज़र है उसको वहाँ पर गेस के लिए एक वहाँ पर ऑप्शन दिया कि वो गेस कर सके। हमने वहाँ पर ट्रायल्स लिए कि हम वहाँ पर कितने ट्रायल्स दे सकते हैं, और उन ट्रायल्स को हमने रिपीटेडली जहाँ जहाँ हमारा वाइल लूप चल रहा है बार बार, उसको हमने वहाँ पर एक तरह से डिक्रीमेंट दिया है, उसको हमने एक एक करके कम किया है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा जो गेम लॉजिक है वो कहाँ है। गेम लॉजिक जो है मेन हमारा वो यहाँ पर है, गेस। उसके बाद ये इफ एल्स ब्लॉक है। इफ एल्स ब्लॉक में हमने क्या देखा है कि अगर हमारा नंबर छोटा है तो वो हमारे को बता सके कि हमारा नंबर छोटा है, ताकि हम बड़ा नंबर गेस करें। अगर हमारा नंबर बड़ा है तो तब भी वो हमारे को बता सके कि हमारा नंबर बड़ा है, ताकि हम छोटा नंबर गेस करें। अगर हमारा नंबर इक्वल आ जाता है तो हम ऐसे में जीत जाते हैं और वो हमारे को यू विन करके दे देता है। उसके बाद वो हमसे पूछ सके कि क्या हम दोबारा से ये वाली गेम खेलना चाहते हैं। उसका लॉजिक हमने कहाँ दिया है, उसका लॉजिक जो है वो यहाँ पर दिया है। अगर हम y देते हैं तब तो ओके है, लेकिन अगर हम y नहीं देते और कुछ भी देंगे तो वो हमारे को वहाँ पर बाय कर देगा और हमारा जो गेम है वो बाहर आ जाएगा गेम से, मतलब हमारा पूरा जो लूप है वो लूप एंड हो जाएगा एक तरह से। इसके बाद ट्रायल अगर 0 हो जाते हैं तब भी वो हमारे साथ वही काम करेगा जो गेम ओवर पे करता है। तो होपफुली मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ वो आपको समझ में आया हो। इस वीडियो को बनाने का जो मेन एम था, इफ एल्स ब्लॉक किस तरह से काम करता है, व्हाइल लूप कैसे काम करता है, इनपुट हम कैसे लेते हैं, ये मेन था हमारा। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आई हो और मेरा मेथड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।